गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल। देखिए टोपी, आप ये देख सकते हैं, ये टोपी है, ये देखिए टोपी है। इस टोपी को मैं लगा लेता हूँ। ये टोपी देखिए, ये सर पर लगी, इससे आपकी तस्वीर बदल जाती है। तो टोपी के बारे में देखिए, लेखक संजय गौरैया और गौरा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। हमें कभी सामंतवादी प्रथाओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जमींदार, राजे, महाराजे, इन लोगों ने जनता का भला तो किया है, लेकिन उनकी आज़ादी छीनी, उनका स्वतंत्र विकास रोका है। और उस स्वतंत्र विकास रोकने में आज आप जो समाज के अंदर जो आप ये ग्रेडेशन देख रहे हैं, अमीर गरीब, विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, विभिन्न परिस्थितियों में रह रहे हैं, विभिन्न प्रकार का समाज जो दिखाई दे रहा है, वो उसी का परिणाम है। शायद यदि हमें आज़ाद रहकर अपना विकास करने दिया जाता तो इतनी समाज में विपरीत परिस्थितियां नहीं आती। सब लोग शिक्षित होते, सब लोगों की शिक्षा और सब लोगों का डेवलपमेंट। तो सामंतवादी प्रथा में, राजसी प्रथा में ये कुछ ही लोगों का विकास हो पाया, कुछ ही लोगों की उन्नति हो पाई। तो इस वजह से आप सामाजिक भेदभाव देख रहे हैं, राजनीतिक भेदभाव देख रहे हैं, आर्थिक भेदभाव देख रहे हैं। और भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, यदि हमें राजनीतिक आज़ादी मिलती है तो वह आज़ादी आर्थिक आज़ादी के बगैर निरर्थक है। और समाज में देखने को आज भी मिल रहा है। अवशेष के रूप में आप गांव में जाके देखें, आदमी आज़ादी का मतलब नहीं समझ पा रहा है, इतनी गरीबी में जी रहा है, उसको शुद्ध पानी पीने को नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, शुद्ध कपड़े छोड़ दीजिए, उसको रहने के लिए घर नसीब नहीं हो रहा है। बेसिक चीज़ें, रोटी, कपड़ा और मकान उसको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सरकारें प्रयासरत हैं, काफ़ी कार्य किए गए हैं, काफ़ी समाज के अंदर बदलाव आया है, फिर भी काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है। जहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त तंत्र हो, उसे भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर जो गरीब लोगों के लिए कार्य करने हैं, उनको कार्य करते रहना चाहिए। होता क्या है, सरकारें अपने भ्रष्टाचार अधिकारियों से, जो भ्रष्टाचार से लिप्त अधिकारी कर्मचारी हैं, उन पर नियंत्रण करने में कभी कभी असफल हो जाती है। और कभी कभी नहीं, मैं देख सकता हूँ, आप समझ सकते हैं, गुप्त भ्रष्टाचार उनका चलता ही रहता है। कभी भी आप देखेंगे रूप बदल सकता है भ्रष्टाचार का, लेकिन वो भ्रष्टाचार हमेशा बना ही रहता है किसी न किसी रूप में। और उसका परिणाम आप देख सकते हैं, जो सामाजिक सरोकार से योजनाएं आती हैं, उन पर वो कुठाराघात करते ही रहती हैं। चाहे वो गांव में कॉलोनी आती है, चाहे गांव में सड़कों का निर्माण होता है, चाहे ये शहरों में सड़कों का निर्माण होता है। विभिन्न जो माध्यम हैं, आज इंटरनेट के समय में कई सुधार हुए, जो लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट सरकार पैसा देती है। तो वहाँ भी कहीं न कहीं बैंक में पैसा निकालने के लिए गरीब आदमी है, बैठा देगा एक दिन बैंक का अधिकारी, कहेगा दूसरे दिन आओ, तो उसको कहीं न कहीं उसका भी वहाँ भी शोषण होता है। तो इस पाठ के माध्यम से, टोपी पाठ के माध्यम से देखिए किस तरह से सामंतवादी प्रथा का आपको अवशेष के रूप में दिखाई पड़ता है, और उससे कैसे आगे निकलना है, ये भी इसमें युक्त बताई गई है। गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई, और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। मनुष्य अपना शरीर ढकने के लिए तरह तरह के रंग बिरंगी पोशाक पहनता है,
गौरैया और गबरा के बीच इसी बात पर बहस होने लगी कि मनुष्य की तरह हम भी पोशाक क्यों न पहन लें। गौरैया को टोपी पहनने की इच्छा हुई। दूसरे दिन दोनों घोड़े पर चुगने लगी। चुगते चुगते गौरैया को रुई का फाहा मिला। उसी से अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर मिला। गौरैया और गौरे की बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। गौरैया आदमियों को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, कितना फबता है उन पर कपड़ा। गौरा खाक फबता है उन पर कपड़ा। देखो कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है, बदन पूरा ढक जाता है। गौरैया लगता है आज लठजीरा चुग गए हो। लठजीरा, लठजीरा एक औषधि भी है जिसको यदि बिच्छू काटे तो जो काटने वाले स्थान पर उसकी पत्तियों को रगड़ कर उस पर रगड़ दीजिए जहाँ बिच्छू ने काटा है, तो उसमें दर्द में राहत मिल जाएगी। गौरा कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक तो जाती है। अगर तू मानुष की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। सरापा एक प्रकार का पहनने का वस्त्र होता है। गौरैया कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, मौसम की मार बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तो आदमी पूरे शरीर को तरह तरह की पोशाकों से ढक लेता है। सिर के बालों को भी टोपी से ढक लेता है। ये देखिए सिर के बाल हैं टोपी से ढके। अपन तो नंगे ही भले। गौरैया उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। गौरा टोपी तो पहनाए पाएगा कहाँ से, टोपी तो आदमी का राजा पहनता है। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तू इस चक्कर में पढ़ी मत। गौरा था तनिक समझदार, इसलिए शक की, जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया तो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया जहाँ चाह वहाँ रहा। टोपी बनाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई, टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। धुनिया पहले वो रुई का फा धुनने के लिए तैयार न था, पर जब गौरैया रुई का आधा भाग देने को तैयार हुआ तो उसने बड़े मन से रुई धुनी। कोरी इसी तरह कोरी को भी आधा भाग देने को तैयार हुई गौरैया तो उसने काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट दिया। बुनकर इसी तरह बुनकर को भी आधा भाग देकर काम करने के लिए राजी कर दिया। काफ़ी मोटा मजबूत कपड़ा बुन दिया। दर्जी इसी तरह दर्जी ने भी 2 टोपियाँ सिल दी। टोपियों पर 5 फुंदने भी जड़ दिए। एक टोपी दर्जी ने ले ली तो दूसरी गौरैया को दे दी। गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए। मुँह मांगी मजदूरी मिलने पर दर्जी ने बड़े मनोयोग से 2 टोपियाँ सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुंदने भी जड़ दिए। किसी कारीगर से बातचीत कीजिए और परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी ज्ञात कीजिए और लिखिए। रवि नमस्ते। नमस्ते दर्जी भैया, कैसे हो। दर्जी नमस्ते रवि जी, आइए बैठिए, बोलिए कोई खास काम है। रवि जी हाँ, मेरे लिए 2 जोड़े कपड़े पोशाक सीना है, कब तक दे सकते हो। दर्जी 2 दिनों में दे दूंगा, आजकल काम बहुत घट गया, आमदनी बहुत कम हो गई। रवि क्यों, ऐसी क्या बात है। दर्जी आप तो जानते ही हैं आजकल सिले कपड़े रेडीमेड मिल रहे हैं, उनका बोलबाला बहुत बढ़ गया है, लोग भी उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसका बुरा प्रभाव हम पर पड़ रहा है, काम नहीं, आमदनी नहीं, परिवार चलाना भी मुश्किल हो रहा है। कौन जाने ये स्थिति कब सुधरेगी। गौरैया की इच्छा पूर्ति का क्रम घूरे पर रुई के मिल जाने से प्रारंभ होता है। उसके बाद वह क्रमशः एक एक कर कई कामगीरों के पास जाती है और उसकी टोपी
तैयार होती। आप भी अपनी कोई इच्छा चुन लीजिए, उसकी पूर्ति के लिए योजना और कार्य विवरण तैयार कीजिए। गौरैया के स्वभाव से ये प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क सहित लिखिए। कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। कहा गया जहाँ चाह वहीं राह। मजदूरों को उचित मजदूरी देने पर वे मन लगाकर काम करेंगे और समय पर काम पूरा हो जाएगा। टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस गौरा से हुई और वह गौरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने को पहुंची, कारण का अनुमान लगाएगी। गौरैया अपने पास की सुंदर टोपी से बहुत खुश थी। कहने लगी, अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। गौरैया ने ठान लिया कि मेरी सुंदर टोपी देखकर राजा भी जल जाएगा। राजा को नीचा दिखाने का ये अच्छा अवसर है। यदि राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त करते रहें, तब गौरैया के साथ उन कामगिरों का व्यवहार कैसा होता। गौरैया के साथ कामगिरों का व्यवहार अलग होता। कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा बाग बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए झब्बे सिल रहा था। उन चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम क्यों किया। कारीगरों के साथ गौरैया का व्यवहार उचित रहा। उसने उनको मन माफिक मजदूरी दी और मुंह मांगा, और उचित मजदूरी मिलने के कारण चारों कारीगरों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम किया और चीज का आधा भाग देने को भी गौरैया तैयार हो गई थी। गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण अलग होता है, उनकी वर्तनी भी बदल जाती है। जैसे गौरैया का ग्रामीण उच्चारण है। उच्चारण के अनुसार इस शब्द की वर्तनी लिखी गई है। फुंदना फूल गेंदा का बदला हुआ रूप है। कहानी में अनेक शब्द हैं जो ग्रामीण उच्चारण में लिखे गए हैं, जैसे मुल्क, खमा, क्षमा, मजूरी, मजदूरी, मल्लार, मल्हार इत्यादि। आप क्षेत्रीय या गांव की बोली में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्दों को खोजिए और उनका मूल रूप लिखिए, जैसे टेर, टाइम, टेसन, टिसन, स्टेशन, स्त्री, स्त्री, मर्द, मर्द, फोकट, फुकट, मुफ्त, इत्ते, इतने, पाखी, पक्षी। मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है। मुहावरे वाक्य के अंग होकर प्रयुक्त होते हैं। इनका अक्षरशः अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। पाठ में अनेक मुहावरे आए हैं। टोपी को लेकर 3 मुहावरे हैं, जैसे कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। शेष मुहावरों को खोजिए और उनका अर्थ ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। टाट उलटना, दिवाला मारना। अपनी टोपी के लिए उसने अपनी टाट उलट दिया। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। टोपी उछालना, इज्जत चला जाना। अगर हम सतर्क न रहे तो टोपी उछलने में देर नहीं लगती। इस तरह से आपने ये टोपी पाठ पढ़ा और ये हमारी टोपी है जिसको मैं टोपी लगाता हूँ और इस टोपी से मुझे बड़ा आराम मिलता है। जब सर पे बाल कम हो जाएं और आपको धूप लगे तो ये टोपी आपको बहुत आराम देती है। और टोपी पहनने से मनुष्य की वेशभूषा और टोपी से उसके पहचान अलग दिखने लगती है। तो जैसे कि चिट्ठियाँ, जैसे कि राखी, अभी अगस्त का महीना आने वाला है, उसमें राखी का बंधन
त्यौहार भाई बहनों का त्यौहार मनाया जाता है, उसमें देखेंगे कि राखी में किस तरह से सजावट की जाती है, तो देखने में भी अच्छी लगने लगती है। इसलिए हमको सजावट के साथ देखिए, जैसे अभी हम ये टाई, चश्मा, दाढ़ी बनी हुई, कोट में आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो ये एस्थेटिक सेंस रखना है, और ताकि हम दिखने में अच्छी लगें। जब दिखने में अच्छी लगेंगी तो मन जो देख रहा है, जो देख रहा है उसका मन प्रसन्न होता है, और हम भी जब अपने को देखते हैं तो उसमें प्रसन्नता का कारण बनता है। इसलिए अपने को सजाइए, संवारिए, और इस सजाने संवारने में आप ज़्यादा व्यस्त रहने की आवश्यकता कम है। आप अपने आप को ज्ञान से सजाइए, आप अपने आप को उन्नतशील विचारों से सजाइए। देखता हूँ धार्मिक आडंबर, जाति आडंबर से समाज भरा पड़ा है, उससे आप दूर हो जाएं, आपका समग्र विकास होगा, आप विश्व स्तर के मनुष्य बन जाएंगे। यदि आप धर्म ही अंधविश्वास है, और अंधविश्वास ही धर्म है, जिससे कि सामाजिक विषमता उत्पन्न होती है, सामाजिक झगड़े होते हैं, धार्मिक झगड़े होते हैं। वैज्ञानिक तरीके से अपना जीवन जीना सीख लें, वैज्ञानिक फैक्ट्स पर है, और धर्म, जातियाँ, ये सब मिथ है, ये कल्पना पर आधारित है, इससे कोई लेना देना नहीं है मनुष्य को। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विनिज्म थ्योरी, डार्विन वैज्ञानिक थे, उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा। आप उसको पढ़ें, देखें, कितनी बढ़िया पुस्तक है। जीवन जीने का तरीका, भाषा बोलने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका बदल जाएगा। मानवीय गुणों से ओत-प्रोत आप हो जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए, कोविड-19 से बचिए, घरों में रहिए जब तक आपको बहुत ज़रूरी ना हो। अनावश्यक बाहर जाने की ज़रूरत कम पड़े तो कम ही जाइए, अन्यथा अपने घर में आराम से रहिए, और गर्म पानी अवश्य पीते रहिए। देखिए, ये गर्म पानी का लोटा, आप इसको ऐसे चाय की तरह से आप पीजिए, तो वायरस का जो प्रकोप होगा वो कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए में।